अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ कठियावाड़ी छोलों की रेसिपी लेकर आई। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है और इन छोलों में जो लवाजमात इस्तेमाल होते हैं उन तमाम चीज़ों की रेसिपी भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये चने की चाट कठियावाड़ी स्टाइल की बनके तैयार होती है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चने की ये मज़ेदार सी चाट बनाने के लिए हम सबसे पहले चनों को उबाल लेंगे। चने मैंने यहाँ पे 2.5 कप लिए थे, जिनको ओवरनाइट मैंने सोक करके रखा था और गलने तक इसको बॉईल करके रख लिया है। इसके साथ ही हम बनाने वाले हैं पापड़ी के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें ½ टी स्पून सॉल्ट और ½ टी स्पून अजवाइन ऐड करके 1 टेबल स्पून ऑयल और इसके साथ ही थोड़ी हार्ड सी डो तैयार करेंगे। इसके बाद इसे हमने बेलना है और बेलने के बाद इसे एक राउंड शेप कटर से कट करके और अब हम इसे मीडियम लो हीट पर 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। ले जी, ये क्रिस्पी सी पापड़ी तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त सी पापड़ी तैयार हुई। अब हम तैयार करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए हमने 1 प्याली इमली का गाढ़ा पल्प लिया है। इसमें हम सबसे पहले लाल मिर्च ½ टी स्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा गुड़ की शुगर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। हमने ब्लैक जो हमारे पास सॉल्ट था वो हमने ½ टी स्पून ऐड किया है। इसके अलावा इसमें हमने नॉर्मल शुगर भी 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे और बस हमें 1 मिनट से कुक करना है और इसमें भुना हुआ थोड़ा सा जीरा ऐड करके और अब हम बढ़ते हैं चटनी की तरफ। अब हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। ग्रीन चटनी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ½ गड्डी हरे धनिया की और ½ पुदीने की और 3 से 4 अदर हरी मिर्च और ½ टी स्पून हमने पिसा हुआ लहसुन ऐड किया है और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट। चटनी पीस कर हम रखेंगे। अब छोलों की तैयारी कर लेते हैं। ½ टी स्पून लहसुन अदरक को हमने 2 टेबल स्पून ऑयल में ऐड करने के बाद थोड़ा फ्राई किया और इसमें हमने लाल मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया। 1 टीस्पून ही नमक और ½ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर और ½ धनिया पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाए और कोई भी स्मेल इसमें मसालों की महक बाकी ना रहे। मसालों को लो हीट पर हमें कुक करने के बाद इतना कुक करना है कि इसमें ऑयल ऊपर आ जाए और जैसे ऑयल ऊपर आया हमने ये चनों में ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं चनों के साथ हमने मसाले को ऐड करने के बाद धीमी आंच पर हम इसे साथ साथ कुक करते रहेंगे। इसके अलावा हमने इसमें भुना कुटा धनिया और जीरा और लाल मिर्च जो पीस के रखते हैं उसमें 1 टीस्पून ऐड किया है और हमने 2 से 3 अदद स्मॉल साइज के आलूओं को बॉईल करके और हल्का सा इसमें फूड कलर ऐड करने के बाद फ्राई किया है और वो भी हमने इसमें चनों के साथ ऐड कर दिया है। अब बारी आती है कॉर्नफ्लोर ऐड करने की। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को हमने ½ कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स किया है और वो भी हम इसे मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और ये याद रखना है कि हमें एक साथ पूरा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और अब हम हीट बहुत लो कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। अब ये देखिए, अब हम इसे सर्विंग के लिए रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने ½ कप दही लिया है और दही में हम ग्रीन चटनी को ऐड करके एक मज़ेदार सा रायता तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सर्विंग डिश में बनाए हुए चनों को ऐड करेंगे
बाद हम इसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर लेंगे और जो इमली की चटनी हमने मज़ेदार सी बना के रखी थी खट्टी मीठी, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो रायता तैयार किया था ग्रीन चटनी के साथ, उसे हम ऐड कर लेंगे और इसको ऐड करने के बाद हम ग्रीन चटनी को भी लास्ट में ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनती है। अच्छा, हरा धनिया भी हमने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा प्याज के स्लाइस, टमाटर, और अब जो मज़ेदार सी चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है पापड़ी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी पापड़ी बनके तैयार हुई है और वो भी हम अपने चनों में ऐड कर लेंगे। इस तरह से ये सर्विंग बहुत ही शानदार सी तैयार है और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाज़ार में खाते हैं। कराची की मशहूर जगह की काठियावाड़ी चनों की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।